हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम 12 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये हमारे सिलेबस का या हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है जो कि हमारा 4 दिन में पूरा हो जाएगा। कस्टमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब आपको इस चीज़ में पता चलेगी कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको शुरू में बता ही देता हूँ, वैसे ये चीज़ आगे आएगी। कस्टमर वो होता है जो चीज़ खरीदता है और कंज्यूमर वो होता है जो उस चीज़ को कंज्यूम करता है, एक तरह से यूज़ करता है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार कंज्यूमर और कस्टमर एक ही हो, क्योंकि मान लो कि मैंने किसी शॉप से कुछ सामान खरीद लिया तो मैं कस्टमर हूँ उसका, और मैंने उसी सामान को आगे बेच दिया तो वो शो करता है कि मैं कंज्यूमर नहीं हूँ उसका, कस्टमर हूँ। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में, ये कंज्यूमर के लिए बनाया गया था कि कंज्यूमर को बचाया जा सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बचाए रखना, मतलब कि उनके साथ कोई नुकसान ना हो जाए, उनका कुछ भी ऐसा ना लॉस ना हो जाए लाइफ का या किसी भी चीज़ का, कि उनसे काफ़ी उनको सफ़र करना पड़ जाए। एक एनालिसिस किया गया मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसके अकॉर्डिंग कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मार्केटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर या जो कंज्यूमर होता है वो एक मार्केट का किंग माना गया है, और सेलिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सेलर किंग होता है। ठीक है। Some marketers are involved in unfair trade practices like adulteration or substandard quality, so there is need for consumer protection. कुछ मार्केटर्स ऐसे थे, कुछ शॉपकीपर्स ऐसे भी थे, कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे थे जो कि अपना सामान बेचने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कुछ हल्की क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला के बेच देना। एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट होता है। तो उसके बावजूद, मतलब कि उसके वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी कि भी कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स थोड़े अनपढ़ भी होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स को अवेयरनेस नहीं होती है, तो उनको बचाना भी एक तरह से नेसेसिटी बन जाती है। तो इस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया था। इस एक्ट का जो इनेक्टमेंट हुआ था वो 1986 में हुआ था, लेकिन ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 1987 को। ये डेट्स आपको याद कर लेनी है क्योंकि ये कभी कभी MCQs में आ जाता है। तो 1986 में ये बनाया गया था और 1 जुलाई 1987 को ये फोर्स में आ गया था, मतलब एक तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका था। अब इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं? पहला फीचर है प्रोवाइडेड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर को इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ राइट्स मिले थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली थी जो उनको फुलफिल करने होते हैं, जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। राइट्स तो हम आज कर भी लेंगे, 6 राइट्स हैं टोटल इसके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम कल पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड सेफ गार्ड टू द कस्टमर्स अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, सर्विसेज और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को एक तरह सेफ गार्ड करना, किसके बदले में? जो हमारे गुड्स जो हम खरीदते हैं, जो हम सर्विस यूज़ करते हैं, उससे हमें जो नुकसान होने वाला है, उसमें जो डिफेक्ट्स हैं उससे हमें बचाना। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो एक सेकेंड फीचर था। जैसे कई बार हो सकता है कि आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदते हो, मिक्सी, ग्राइंडर या कुछ भी चीज़ खरीदते हो, उसमें अगर आपका हाथ कट जाता है डिफेक्ट की वजह से, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन मिलती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसका थर्ड फीचर है प्रोवाइडेड 3 टायर रिट्रेसल एजेंसीज वेयर कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हाई कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो होती है नॉर्मल क्रिमिनल केसेस के लिए, लेकिन इसमें बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, जो सिर्फ कंज्यूमर के लिए होता है। अगर कोई भी कंज्यूमर कोई गलत चीज़ खरीद लेता है, उससे कुछ उसका नुकसान हो जाता है, तो कंज्यूमर इन 3 टायर रिट्रेसल एजेंसीज में अपना केस कर सकता है। वो एक अलग चीज़ होती है कि भाई एक आप वैसे कल या परसों पढ़ेंगे इसके बारे में कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में होती है, जैसे कि हम अगर रोहतक में रह रहे हैं तो रोहतक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा हमारा स्टेट है और इंडिया हमारा नेशनल पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ आती है कि अगर हमारी 2 लाख रुपए तक की कोई केस होता है तो ज़रूरी नहीं कि हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही जाएंगे या नेशनल कमीशन में जाएंगे। वो एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट का होता है कि अगर हमारी जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक इतनी, इससे ज़्यादा है, तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी कोर्ट में हम जाएंगे। और वैसे ही इसके बारे में हम डिटेल में बाद में ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में, क्योंकि मैंने फर्स्ट फीचर बताया कि इस एक्ट ने कंज्यूमर को कुछ राइट प्रोवाइड किए थे और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सभी एक कंज्यूमर की बनती है कि भी उसको फुलफिल करना, और राइट्स क्या क्या दिए गए थे वो हम आज पढ़ते हैं। 6 ही राइट्स हैं, ज़्यादा बड़े बड़े राइट्स भी नहीं हैं।
पहला पॉइंट है राइट टू सेफ्टी का। अब हर एक कंज्यूमर को एक राइट मिलता है सेफ्टी का, कि वो अपने आप को सेफ कर सके। किसके अगेंस्ट मुझे सेफ्टी चाहिए होती है? मतलब मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हाजर्डस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब कुछ मैकेनिकल चीज़ें, कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसका हो सकता है कि कुछ भयानक ही परिणाम निकले, आपकी लाइफ भी ख़त्म हो सकती है, या आपके बॉडी पार्ट्स में से भी किसी को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर किसी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है। मान लो जैसे कि गैस सिलेंडर है या कूलर है, कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकता है, उससे आपको अगर कुछ भी नुकसान हो रहा है, आपकी लाइफ को नुकसान हो रहा है या आपकी हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपको सेफ्टी का राइट देता है, आपको कि आपको उसे बचाए रखने का आपको राइट है। दिस राइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ। समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स इन प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर्स में कोज लॉस टू द लाइफ। मतलब कि इन चीज़ों की वजह से कभी कभी आपको लाइफ का लॉस हो सकता है, तो इस वजह से आपको एक राइट दिया गया, राइट टू द सेफ्टी। अपने आप को सेव करने का राइट आपको मिलता है। फिर नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक तरह से आपको RTI, अगर आपने सुना हो तो RTI जो बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन को ही बोलते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपको राइट है हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने का। कोई मना नहीं कर सकता कि अगर आपको कुछ पूछना है किसी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्वालिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड, उस चीज़ की प्योरिटी से रिलेटेड, या स्टैंडर्ड या प्राइसेस से रिलेटेड, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, चाहे कैसे भी आप पूछो, वो आपको मना नहीं कर सकता है। तो एक तरह से आपको राइट है हर तरह की इन्फॉर्मेशन गेट करने का, जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। अगर मान लो जैसे आप कुछ चावल खरीदने गए हो बाज़ार में, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई अच्छी क्वालिटी का चावल नहीं है, और आप उससे पूछ रहे हो, वो आपको बता भी नहीं रहा है, तो आपको राइट है इन्फॉर्मेशन गेट करने का। आपको कोई मजबूरी नहीं है आपको उससे खरीदना ही खरीदना है। फिर नेक्स्ट राइट आता है हमारा राइट टू मेक चॉइस। जैसे आपके सामने अगर 12 साबुन रखे हुए हैं, उसमें से कोई सा भी एक साबुन जो आपकी पसंद का है उसे चुनने का आपको अधिकार मिलता है। बल्कि राइट टू चूज़ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग मीन्स एन एश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट कंपेटिटिव प्राइसेस। अगर ऐसे मान लो कि पेप्सी, कोका कोला, लिम्का, मिरिंडा, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं आपकी, उनमें अगर बहुत सारी रखी हुई हैं आपकी टेबल पे, उनमें से कोई एक चूज़ करने का राइट आपको मिलता है। ज़रूरी नहीं कि मतलब कि जो भी सेलर आपको बेचना चाह रहा है उसे ही आपको खरीदना पड़ेगा। ऐसे कोई मजबूरी वाली चीज़ नहीं होती है, फोर्स वाली चीज़ नहीं होती है। कोई भी सेलर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आपको पर्टिकुलर ब्रांड का ही प्रोडक्ट खरीदना है। वो आपको वेराइटीज़ दिखा सकता है, और उसमें चूज़ करने का जो राइट होता है वो कंज्यूमर का होता है। वो चाहे तो किसी को भी चूज़ कर सकता है, मतलब कि कोई सेलर किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको भाई यही ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करना है या लेना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि जैसे अगर किसी कंज्यूमर का नुकसान हो जाता है, किसी का हाथ कट गया, किसी का लाइफ चली गई, किसी का कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में वो अपने आप को अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके पास राइट है कि सुने जाने का, मतलब सुने जाने का कहाँ पे? कोर्ट में सुने जाने का। राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट इन केस कंज्यूमर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड, कंज्यूमर के साथ धोखा किया गया है, और हैज़ एनी कंप्लेंट अगेंस्ट प्रोडक्ट और सर्विस। अगर उसकी कोई कंप्लेंट है प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, देन उसके पास एक राइट है गवर्नमेंट में या अदर पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में अपने आप को सुने जाने का, मतलब कि केस करने का एक तरह से उसके पास राइट होता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। इसके अलावा भी कोई अगर पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं, उनके फ्रंट में उन्हें इस कंज्यूमर के पास राइट होता है अपनी बात को सुनाए, अपनी बात को रखने का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू सीक रिड्रेसल। अब राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि एक तरह से अपने जो कंप्लेंट्स है उसकी सॉल्यूशन को ढूंढना, उसके पास राइट होता है। राइट टू गेट कंपनसेशन और सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एनी अदर एक्सप्लॉइटेशन बाय द सेलर और मार्केटर। जब भी कोई मार्केटर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है या फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है, उसका शोषण करता है किसी कंज्यूमर का, तो उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर के पास राइट होता है उसे कंपनसेशन मिलने का, या उसके बदले में उसके कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलने का। अब वो एक्सप्लॉइटेशन के बदले में उसे क्या क्या मिल सकता है, कंपनसेशन कैसे कैसे मिल सकता है? या तो उसे पूरा पैसा मिल जाएगा, अगर उसने 5,000 की कोई चीज़ खरीदी है, या तो उसे 5,000 रुपये पूरा मिल जाएगा, या फिर उस 5,000 रुपये की चीज़ जो उसने खरीदी थी
उसकी उससे रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। मेरी जो ख़राब चीज़ थी वो शॉपकीपर वापस ले लेगा और उसे दूसरी चीज़ बदल के दे देगा। फिर है रिपेयर ऑफ डिफेक्ट्स इन द गुड्स, जो खराबी है वो ठीक करके उसे देगा। एज पर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर को जिस तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलती है उस वे से उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। दीज रिड्रेसल फॉर्म्स आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम तीन रिड्रेसल फॉर्म्स बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। तो इन्हें बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई कंप्लेंट है या फिर कोई उसका कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसका, तो उसके अगेंस्ट में उसके पास राइट होता है कि अपने आप को सुने जाने का और उससे उसका कंपनसेशन मिलने का। कंपनसेशन 3 तरीके से मिल सकता है, या तो जो पूरा अमाउंट उसने पे किया था वो उसे मिल जाएगा, या फिर उसका डिफेक्ट दूर किया जाएगा, या फिर उसे रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है लास्ट राइट आता है राइट टू द कंज्यूमर एजुकेशन। हर एक कंज्यूमर को राइट होता है कि एजुकेशन गेट करने का, जैसे राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म्ड। हर कंज्यूमर के पास राइट होता है हर तरह की एजुकेशन को रिसीव करने का, एक्वायर करने का, कि उसे पूरी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ईजी फॉर लिटरेट कंज्यूमर्स टू नो देयर राइट्स एंड टेक एक्शंस, बट दिस राइट एश्योर्स इलिटरेट कंज्यूमर कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्ट्स एंड एजेंसीज आर सेटअप फॉर देयर प्रोटेक्शन। जो पढ़े लिखे कंज्यूमर होते हैं उनके लिए काफ़ी इजी होता है कि भी अपने राइट्स को समझना और उनके अकॉर्डिंग एक्शंस लेना। लेकिन जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, ये जो राइट्स हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला, ये दोनों राइट्स एक तरह से इलिटरेट कंज्यूमर को भी हेल्प करते हैं कि वो भी अपने एक्ट्स के अकॉर्डिंग, एजेंसीज के अकॉर्डिंग अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में भी डाल दिया है। जैसे कि अगर आप फिलहाल अभी +2 क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपके स्कूल करिकुलम में का एक हिस्सा है। एंड इन वेरियस यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑल्सो। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, मीडिया का भी यूज़ करती है, जैसे प्रिंटेड मीडिया या विजुअल ऑडियो मीडिया, टीवी मीडिया या रेडियो मीडिया का भी, उन मीडिया का यूज़ करती है जिससे कि कंज्यूमर को अवेयर किया जा सके, जैसे कि वो अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें और अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि कभी कभी आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, जागो ग्राहक जागो, ऐसी आपने एक टैगलाइन सुनी ही होगी कि ना, कोई एक ऐड आती ही रहती है टीवी पे। तो वो तरह से मीडिया का यूज़ करना है गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कि कंज्यूमर को अवेयर किया जा रहा है, नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है उसके एक्ट्स और उसके प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में, जिससे कि वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सके और एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। क्योंकि आज के टाइम में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे कंज्यूमर का बेटोक एक्सप्लॉयटेशन हुआ जा रहा है और कंज्यूमर उसको रोक नहीं रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। क्योंकि कंज्यूमर भी सोचता है भाई एक हो गया तो क्या हो गया, 5,000 के लिए कौन इतने धक्के खाएगा। तो वो चीज़ एक तरह से आपकी गलत है। बस ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएगी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अगेंस्ट में हो रहे एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है। देन हमने पढ़े कंज्यूमर राइट्स, जो थे 6 राइट्स थे, और 6 के 6 राइट्स आपको पढ़ने भी हैं, क्योंकि 6 के 6 राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते ही आते हैं। अब ये छोटा सा चैप्टर है, 4 दिन का ही है, तो आपको ये समझने वाली बात है कि इनमें से जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन या RTI हम इसको बोल लेते हैं, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन, and then right to seek redressal or right to get compensation. Last is right to consumer education. Thank you.